Hello everyone, good morning all of you. गुड मॉर्निंग दीपिका जी, विकास जी गुड मॉर्निंग, निशा गुड मॉर्निंग जी। चलिए जल्दी से थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। आज हम जो पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं उसकी आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम, और जो भी कल हमने रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग जितनी भी कंडीशन बनती है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए एक बार, आप में जितने भी आपके पास व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप है जो भी। गुड मॉर्निंग मनीष जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में हमने कल रूल अच्छे से पढ़े हैं, उनके बारे में जितने भी जो कंडीशन बनती है उन रूल्स को पढ़ा है, और साथ ही हमने कुछ चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हमने जैसे रूल पढ़ते आ रहे हैं कि बाय का यूज होता है किसी भी कोई भी एजेंट हो उससे पहले, बट कभी कभी क्या होता है एट, टू, विद इस प्रकार का या इन का यूज भी किया जाता है, तो उनको भी हमने कल डील किया था। और साथ ही और भी कुछ कंडीशन बनती है, मॉडल्स वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, और इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रहती है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहें अंत तक देखना दोस्तों। हमने बात की थी बाकी जो टेंस की जितनी चीज़ें थी उनको हमने कल डील कर लिया था कि हेल्प में वर्ब आए तो अगर जैसे बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनेट की, जहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस का यूज जहाँ किया जाता है, या फिर हम बात करें जैसे डू या डज, तो वहाँ हमें कंडीशन मिलती है पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर प्लस V3। और अगर यही कंडीशन हो दे रखी हो प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो हम वही कंडीशन रखते हैं इज, एम, आर प्लस में उस कंटिन्यूस को मेंटेन रखने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, उसके साथ बीइंग का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में तो हमने कल अच्छे से पढ़ ही लिया, बट आज जो बात करने वाले हैं हम कुछ मॉडल्स के बारे में। अगर एक्टिव में आपको कोई मॉडल दिया हो तो आपको पैसिव कैसे बनाना है, तो ध्यान रखना कोई भी मॉडल्स हो उसके बाद में आपको बी वर्ब यूज करनी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बात तो आपको कंफर्म हो ही गई होगी कि हमने जैसे भी पढ़ा है बी का यूज हम पैसिव में कर रहे हैं। हमने जब टेंस पढ़ा था तो हमारी जो कहानी जो टोटल जो रुकी हुई थी तो वो कहाँ पे थी, जैसे डू है, बी है या फिर हैव है, इसके ऊपर हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसके आधार पे हमने टेंस को पढ़ने का प्रयास किया था, जो सारी की सारी जितनी भी कंडीशन थी जो यहाँ से निकली थी टेंस की। लेकिन अगर बात की जाए पैसिव वॉइस की तो वहाँ पे अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन रहती है बी की, और चाहे वो डायरेक्ट बात की जाए चाहे इनडायरेक्ट कैसे भी करें, लेकिन बी का यूज तो हम कर ही रहे हैं, मतलब पैसिव के लिए बी का यूज कर रहे हैं। और साथ ही अगर यहाँ पे मॉडल्स की बात की जाए तो अभी हम बी का यूज करेंगे। अगर आपके इन्फिनेटिव हो, जैसे आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, टू बी प्लस V3। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दिया मैंने। चलिए कुछ एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं हम। चलिए बात करते हैं। आप बताना
फर्स्ट तो आपके लिए ये है ज़रूरी कि सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, जो भी एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ, ताकि आपको साथ के साथ उसे करने का मौका मिले और उसके बाद आपको पता चले कि जो मैंने गलतियाँ की उसको सुधारा जाए। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा गौर करना। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अवनी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बताना आप जल्दी से इसमें किस प्रकार का पैसिव रहने वाला है। She can do it। जल्दी से बताना इन दोनों का, और उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करें प्लीज़। हिम्मत कुमार, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अवनी। एकदम सही है दीपिका जी, आपका बिल्कुल राइट। हिम्मत जी आपका वेलकम है। जसविंदर कौर, गुड मॉर्निंग जी। एक बार आप जल्दी से लाइव में जुड़ जाएं। मैंने टाइम आपको बता रखा है कि 7:30 का जो टाइम होता है, तो उस टाइम आप आ जाया करें ताकि हमें रुकना ना पड़े। रीनो रानी, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं, हमें जब हम अब मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो मॉडल अगर मिल रहा है हमें, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। हमें पता है कि अगर मॉडल है तो हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं वहाँ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको लेकर आऊँगा। सॉरी, मैंने दिस 2 बार लिख दिया। ठीक है, देखना सबसे पहले क्या आएगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अवनी। यहाँ पे अवनी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो अवनी यहाँ पे सब्जेक्ट में था, वहाँ कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और बाय का यूज किया जाएगा। और इसी को अगर बनाना चाहें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पे आएगा। इट कैन बी, डू की थर्ड फॉर्म डन करनी, आपको पता है पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और उसके बाद बाय, कौन कर रहा है, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर। तो इस प्रकार की कंडीशन को आपको यूज करना है। तो शायद आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। देखता हूं आपने कितना का पढ़ा है। I know this address। जल्दी से बताएं, I know this address। कमेंट कीजिए प्लीज। रीनो रानी, जसविंदर कौर, दीपिका, हिम्मत सिंह, हिम्मत कुमार, जो भी आप लाइव हो जल्दी से कमेंट करें। दिस प्रॉब्लम इज नोन बाय मी। होगी ना वही बात, पढ़ा नहीं है आपने, गलती वही कर रहे हो आप।
दोबारा गलती दोहरा रहे हो, ऐसा नहीं करना। ध्यान देना, मैंने एक वर्ब को बताया था कि नो वर्ब है, तो वहां पे आप बाय का यूज नहीं करोगे। एग्जाम में इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है और आप पैसिव में बाय का यूज करके रटते रहते हो। लेकिन इस प्रकार की चीजों के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, आपको पता है क्या? कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? किसी और को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। किसी का कमेंट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को मैं यहां लेकर आऊंगा, दिस एड्रेस। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट कह सकता हूं या फिर प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यहां पे किस में रहेगा फिर? इज। उसके बाद नॉन। अब मुझे बताओ कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? ये टू, और आई का क्या रहेगा? मी। क्लियर हुआ सभी को? जहां पे बच्चा फिक्स प्रीपोजिशन की बात की जाए तो उनके साथ वो जो प्रीपोजिशन फिक्स रहते हैं वही आएंगे, आप बाय का यूज नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके अंदर आपको एग्जामिनर बहुत उलझाता है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। शी विल हेल्प मी। बताएं इसका क्या होगा? वी विल मैनेज द शो। ये दोनों ही करने हैं आपको, और ध्यान देना इससे कुछ नई चीजें सीख के जाओगे आप। आई विल बी हेल्प टू हर। यहां पे कोई फिक्स प्रीपोजिशन थोड़ी लगेगा बच्चा, क्या कर रहे हो आप? और किसी का आंसर नहीं आया। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर देखना। यहां तो आपको ये बात तो क्लियर होगी कि फिक्स प्रीपोजिशन आए तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? टू का यूज करना है। लेकिन यहां अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं उसका ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा यहाँ पे आई। अगर मैंने यहाँ पे देखना सी के साथ विल का यूज किया, आपने जब टेंस पढ़ा था जहाँ पे टेंस की बात की थी, अगर नॉट फिक्स कोई बिहेवियर हो, कहने का मतलब वहां पे अगर सी के साथ विल का यूज होता है, जनरली हम बात करते हैं उसकी, तो वहां पे वैसी कंडीशन रहेगी। फिर आई के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा? जिस प्रकार से इसके साथ वो कंडीशन लागू होती है, सी के साथ विल, और आई और वी के साथ क्या यूज होता है? शैल। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? शैल। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर एक जैसे सेंटेंस मिलेंगे और यहीं आके कंफ्यूजन होती है, और इसीलिए मैंने टेंस के आखिर में जो विल और शैल को अलग अलग, आप बोल रहे थे कि कलर्ड फ्यूचर करवाया सर आपने, या फिर आपने जो प्योर फ्यूचर आपने पढ़ा है, तो उसका राज क्या था? और बहुत से बच्चे तो ऐसे थे सर इसके बारे में तो जानकारी नहीं थी। तो ध्यान देना, उसका मतलब जो भी कंडीशन लागू होती है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो हमें पता है कि मॉडल्स के बाद क्या आएगी? बी। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय, सी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी इसको बनाने की कोशिश करें। देखना, सबसे पहले द शो। अब मुझे ये बताओ, वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। यहां पे तो बात थी सी के साथ विल का यूज किया, तो नॉट फिक्स हम कह सकते हैं उसके साथ, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स बात की जा रही है ना, फिक्स बिहेवियर की बात की जाए वहां पे हम वहां क्या यूज करते हैं? वी के साथ विल का यूज किया, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? शैल। द शो शैल बी मैनेज्ड बाय वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है। क्लियर हो गया सभी को? कोई बात नहीं।
समझ तो आ रही है ना आपको? चलिए, आप गलतियां कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। और डबल बार, एक बार गलती करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार गलतियां कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, आई एम वॉचिंग टेनिस। बताना इसको जल्दी से। चलिए, इतना वेट नहीं करना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेकर आना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम यहां से उठाकर यहां रखते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, तो उसकी बात अगर की जाए तो जहां पे वो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर वो प्लूरल है तो वो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान देना थोड़ा सा। लेकिन अगर बात की जाए इसके साथ टेनिस, ऐसा कुछ हमें मिलता है, वर्ब के अंत में एस लगा हुआ मिलता है, तो बहुत सी ऐसी चीजें जिनके साथ वर्ब के साथ, सॉरी नाउन है ये, और नाउन के साथ एस लगा हुआ मिलता है, तो वहां पे ध्यान देना एक बात का कि वो सारे प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। जैसे अगर बात की जाए नेम ऑफ बुक की, जैसे नेम ऑफ बुक की बात की जाए, तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, आपको पता है इसके साथ में एस लगा होता है, तो ये क्या प्लूरल थोड़ी है, मतलब सिंगुलर है। अगर बात की जाए वैसे फिजिक्स की, तो भी ये सिंगुलर ही है। तो इस प्रकार की कंडीशन आपके सब्जेक्ट जो भी आपके बुक्स है उसके साथ आपकी कंडीशन दी जा सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना, सिंगुलर होती है वो। और वहीं बात की जाए कुछ डिजीज है, कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ भी एस लगा होता है, जैसे मीजल्स, या फिर हम कह सकते हैं मम्प्स। इसको हमने आर्टिकल में डील किया था, जिसके साथ आर्टिकल के साथ ये दो ऐसी अपवाद है। वैसे तो हम किसी भी आर्टिकल आर्टिकल का यूज नहीं करते जहाँ पे कोई ऐसी बीमारियां हो, डिजीज हो, हमने अलग से पढ़ा था। लेकिन कुछ ऐसी है, अपवाद है, जैसे मीजल्स है, मम्प्स है, तो रिकेट्स है, या फिर कुछ अलग हम और भी एक दो है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देना इस बात का, वो जितने भी जो प्लूरल फॉर्म में हमें दिखाई देती है, तो उसके साथ हम इस चीज़ का आप थोड़ा सा गौर फरमाना कि वो सिंगुलर ही है यहाँ पे। या फिर कोई भी स्पोर्ट्स गेम की बात की जाए, जैसे कार्ड्स, तो ये भी आपके कार्ड्स क्या होते हैं, पत्ते, तो वो आपके एक सिंगुलर की तरह यूज होती है वहां पे। क्लियर हो गया सभी को? रेखा सुमानी गुड मॉर्निंग जी। टेनिस इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। ठीक है, समझ आ रही है ना बात आपको? टेनिस, स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लें। मैंने उसको रब कर दिया, कोई बात नहीं। वो हमारा सेंटेंस था आई एम वॉचिंग टेनिस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस में था तो हम इज लगाएंगे, और अगर उस आईएनजी को मेंटेन रखना है हमें, बीइंग वॉच बाय, कौन खेल रहा था, अगर मैं देखने की बात कर रहा हूं तो मी का, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है एवरीवन? चलिए, देखिए, आई मेड ए प्लान, बनाना इसका, या फिर मैं लिख सकता हूं आई वॉज राइटिंग ए नॉवल।
या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे शी should shall हर कार। बताना जल्दी से इनका यूज, पैसिव बनाना है इसका। A plan was made by me, राइट है जी। और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा। देखिए मॉडल्स की अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैन, कुड या मस्ट, कुछ किसी भी बात की जाए तो मॉडल्स के बाद एक चीज का आप ध्यान रखना है कि मॉडल्स आए तो उसके बाद आपको क्या यूज करना है, बी का यूज करना है, और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, वरना सारी की सारी चीजें गड़बड़ा जाएगी। जो रूल है कितने रूल हमने जो टोटल पढ़े थे 12, जिसमें से 4 तो कट चुके थे। जैसे एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है, तीसरा एक फ्यूचर कंटिन्यूज है और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है। इस प्रकार से 4 तो उसमें से कम हो गए, तो बचे कितने हमारे पास 8 ही ऐसे हैं टेंस जिसका हम पैसिव बना सकते हैं। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं तो मॉडल्स को आप वैसे भी याद रख सकते हो, कैन, कुड, शुड, वुड जितने भी हैं तो उनके साथ आप अगर पैसिव बनाते हो तो उसके साथ बी का यूज करना है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इन्फिनेटिव की 2 + V1, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, 2 के साथ बी का यूज करना है, और हमें वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको डील करेंगे अच्छे से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए हम बात करते हैं इसके जो कुछ पैसिव वॉइस है जो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं एप्लान मेड, आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो किस में चला जाएगा, वॉज, और उसके बाद मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, और उसके बाद बाय मी। क्लियर हो गया। यहां बात की जाए ए नॉवेल, उसके बाद वॉज यूज हुआ है तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वॉज, और आईएनजी को मेंटेन रखने के लिए क्या यूज करेंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे वॉज, किसके द्वारा, मी। क्लियर हो गया, क्योंकि आई को आप ऑब्जेक्ट में लेके जाओगे तो उसका मी बन जाएगा। ठीक है। अगर बात की जाए इस जो लास्ट सेंटेंस की, तो देखना थोड़ा सा अजीब लगेगा, हर कार, उसके बाद में शुड का शुड रहेगा, प्लस में मॉडल्स है तो बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, वर्ब की सेल की, और उसके बाद में बाय हर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी हर, वहां पे भी हर, हर हर महादेव, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। हर कार यहाँ पे बात की जा रही है, अगर कोई भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या है बात की जाए जैसे सब्जेक्टिव केस की या फिर ऑब्जेक्टिव केस की, तो हम सी का हर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई नाउन की बात आए, उससे कोई पॉजिटिव प्रोनाउन आए, तो हम उसके साथ हर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हर कार। अगर बात होती डायरेक्ट यहाँ पे कार न देकर यहाँ पे हर लिखा होता तो यहाँ पे कोई सेंस तो बनता नहीं है, बट अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सी का यूज करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो इस चीज का ध्यान रखना। उसकी कार, सही है आपकी बात। समझ आ गया आप सभी को? चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के जो रूल है उसको पढ़ने वाले हैं। देखना, आयशा प्लीज बताना इसका क्या होगा। जल्दी से
वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई सॉ द पुलिस कर लेना, कोई बात नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में जाएगी, वॉज या वर, इसका पैसिव बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, एक तो आप ध्यान रखना कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं पैसिव के अंदर, तो फिर हमें उस सब्जेक्ट को देखना पड़ता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में देना। ये पी वाली जो कंडीशन होती है ना, जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए, जैसे पी से पुलिस, पी से पब्लिक और पी से पीपल, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, प्लूरल है। तो हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट, इस जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का जो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, द पुलिस। उसके बाद ये सब्जेक्ट अगर बहुवचन फॉर्म में है तो इसका, इस चीज का ध्यान रखना, वो हो जाएगा या वर। तो हमें पता है कि हमारे जो हेल्प वर्ब है वो ही प्लूरल फॉर्म में रहेगी, तो द पुलिस वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, इसके द्वारा, बाय मी। क्लियर हो गया सभी को। शानदार क्लास, थैंक यू जी। चलिए अब कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने। यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट, देव। पारो, देवदास ने पारो से शादी की। करता है, कुछ भी कर सकते हो आप। चलिए बनाएं जल्दी से इसका, या फिर इसको नेगेटिव करना चाहे और मॉडल का यूज करना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे देव करना है। देव कुड नॉट मैरी पारो। ये जिसका सही होगा और उसको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी है उसके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, अगर आपने कल अच्छे से क्लास लगाई है तो। वरना तो फिर वही घिसी पिटी बातें हैं, बाय का यूज़ करोगे। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं आपके लिए, इतने में चलो आप करो। द फायर engulfed द बिल्डिंग। इसको भी करना है जल्दी से, आंसर आने चाहिए भाई फटाफट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव वाला कर लेते हैं। इसको अगर करना हो तो हमें डायरेक्ट क्या यूज़ करना होता है, पारो को पहले ले आओ। उसके बाद अगर सब्जेक्ट, अगर आपका क्या है प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट दे रखा है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेके जाना है उसको, और बाय प्लस देव करना है या फिर कुछ और प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, वो आपको पता है। चलिए देखते हैं। आपके किसी के कमेंट्स अभी तक आए नहीं हैं, समझाने का प्रयास करता हूं। देखना, ये एक्टिव है और इसका हम पैसिव बनाने जा रहे हैं। किस प्रकार से होगा, सबसे पहले हम पारो को ले आएंगे। उसके बाद
कुड नॉट का यूज करेंगे, और आपको पता है कि मॉडल है तो बी का यूज भी होगा, और मैरिड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है। अब मुझे बताओ एक बात ध्यान रखना, अगर मैरी की बात की जाए तो आगे जो ऑब्जेक्ट होता है कुछ नहीं आता, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, लेकिन जब आप पैसिव बनाते हो तो यहाँ पे बताओ मुझे जल्दी से आप, देव की बात हो रही थी, बताओ यहाँ पे क्या रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास, क्या आप बाय का यूज करेंगे, या फिर कुछ बच्चे तो उसके साथ शादी होती है तो विद का यूज भी कर देते हैं, बताएं आप जल्दी से किसका यूज होगा। आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखें बट इतना ही लिख दें। गुड गुड गुड, समझ आ रहा है ना आपको, शायद टू बता रहे हो आप, ठीक है आपका सही है जी, टू रहेगा यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना, न कि बाय का यूज करोगे। क्लियर हो गया। अब इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे यहाँ पे, द बिल्डिंग। अब आपको पता है कि ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, तो हमें इसके साथ क्या लाना पड़ेगा, वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इनगल्फ्ड ही होती है, और उसके बाद हम यूज करने वाले हैं वो बताओ, द फायर का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां क्या रहेगा, बाय का यूज करेंगे क्या, जल्दी से बताने का प्रयास करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया इससे। चलिए ध्यान देना, मैंने कुछ प्रीपोजिशन की बात की थी कि बाय का यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी पर्सन क्या हो, लिविंग नाउन हो, तब हम बाय का यूज करते हैं। और विद का यूज हम कब करते हैं, विद का यूज किया जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट के लिए। और उसके बाद बात रहती है टू की, तो टू आपको पता है कि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है वहाँ पे लगता है। और उसके बाद अगर बात की जाए इन की, तो इन आपको क्या बताता है, मीडियम बताता है, कोई भी माध्यम बताता है। तो यहाँ पे देखो फायर मीडियम ही बता रहा है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, इन का यूज करोगे, न कि बाय का यूज करोगे। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप, वरना एग्जाम में गलतियां करके आ जाओगे। पैसिव वॉइस तो आसान ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको दी जाती है जहाँ पे अगर ये चीज़ें आपको समझ आ रही है तो आपको पैसिव अच्छे से आ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें तो बच्चे भी कर लेते हैं ना, बाय का यूज़ करना है कहाँ पे, बहुत से ऐसे रूल है जो उलझाता रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ के साथ नोट्स वगैरह बनाते रहना ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं, हमने पैसिव एक्टिव देकर पैसिव की बात की थी, अब मैं आपको पैसिव देकर एक्टिव की बात करूंगा और आप बताना कि वो किस प्रकार से यूज किया जाएगा। किसी का कमेंट आ रहा है, महेंद्र सोनी, आपका आंसर काफ़ी लेट हो गई क्या आज। द बिल्डिंग वाज इनगल्फ्ड इन द फायर, फायर एसर, फायर फाइव कर दिया आपने, फायर एसर ही है, फाइव नहीं है, ध्यान रखना। फायर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर ध्यान देना। The house was clean.
द thief was caught। बताएं जल्दी से। चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक। बात करते हैं अगर यहाँ पे, पहली बात तो आपको पता है कि वॉज क्लीन, आपको पता है ये पैसिव वॉइस है, यहाँ भी वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है। लेकिन इसके अंदर आपको जो इस पैसिव का जो एजेंट हम कह सकते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है। जब आपको एजेंट कोई मेंशन नहीं है तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, किस प्रकार से लेकर आओगे, जहाँ पे आप एक्टिव का जो सब्जेक्ट आपको लेकर आना पड़ेगा। सपोज करो अगर आप इसको एक्टिव बना रहे हो तो ये हाउस तो आपका ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो फिर आपको सब्जेक्ट कहाँ से लेके आओगे, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वर्ब आपको बताएगी, वर्ब आपको वो कंडीशन बताएगी कि आप क्या यूज करोगे। आप यहाँ पे क्लीन लिखा हुआ है, हाउस को क्लीन करने वाली बात है, क्या हम वहाँ पे समवन का यूज कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे डॉक्टर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे लेडी का यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे क्लीनर का यूज कर सकते हैं। बताना आप मुझे कि अगर यहाँ पे वर्ब आपको बता रही है तो उस वर्ब के अकॉर्डिंग आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा कि आपको वहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या हम क्लीन करने की जो बात होती है क्या कोई भी कर सकता है, नहीं मान सकते डायरेक्ट हम। लेकिन डॉक्टर क्या सफाई करने का काम करता है, लेडी घर में जो लेडी होती है क्या उसका काम ओनली घर को साफ करने का होता है, नहीं होता। क्या होता है, किसका काम होता है, सफाई करने वाला, क्लीनर। क्लियर हुआ सभी को। तो फिर द हाउस, आपने जसविंदर कौर आपने जो बोला है द हाउस क्लीन्ड, ये आपका ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को छोड़ रहा हूँ, देखना इस चीज़ को, अगर इस सेंटेंस को छोड़ रहा हूँ, सब्जेक्ट को एक बार छोड़ दो, वॉज का यूज करूँगा जैसे मैं, और आपको पता है कि बीइंग, सॉरी, अगर आपका सेंटेंस क्या है, पैसिव में है, तो आपको पता है वॉज लगा है, तो आपका सेंटेंस पहले एक्टिव में कैसा रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा, क्लीन द हाउस। ये आपका सेंटेंस पहले था, लेकिन इससे क्या कंप्लीट हो जाएगा, हमें क्या जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट तो इसके अंदर था, लेकिन क्या होता है कि आप ये भी मान के चलना कि कभी कभी सेंटेंस पैसिव में होता है और आपका ऑब्जेक्ट उसमें एजेंट नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसमें एजेंट नहीं है तो वो पैसिव नहीं बन सकता। तो उसका होना या ना होना जरूरी नहीं होता, उस वर्ब का होना जरूरी होता है जो आपको पैसिव बना सकती है, आपकी जो पैसिव सेंटेंस आपका उससे बन सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपकी बात की जा रही है क्लीन की, तो क्लीन को मतलब कौन रहा होगा साफ करने वाला हाउस को, तो वो कौन रहेगा, क्लीनर। क्लियर हुआ सभी को। शायद समझ आ गया दीपिका, यस ठीक है। और किसी कमेंट नहीं आ रहे भाई, क्या बात है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे चोर की, मतलब चोर पकड़ा गया है, किस प्रकार का सेंटेंस है इसकी बात करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो पैसिव बनाएंगे तो वही बात रहेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, जल्दी से बताएं मुझे, वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, कैच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कॉट। तो आपको पता है कि वॉच का यूज हुआ है, तो इस सेंटेंस किस में रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम एक्टिव क्या बना सकते हैं, कॉट द थिफ। अब हमें हमारे पास ये सेंटेंस तो है, लेकिन हमारे पास इस सेंटेंस इस पैसिव के अंदर हमारे पास कोई भी एजेंट नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें
दोबारा क्या करना पड़ेगा, उस वर्ब को देख करके हमें पता करना पड़ेगा कि हम वहाँ पे क्या यूज। अच्छा सपोज करो एक बात कि पकड़ने का काम, अगर कोई चोर भाग रहा है तो पकड़ने का काम कौन करेगा। सपोज करो आप किसी मार्केट में हो और जैसे भी किसी भी आप शॉप पे हो, जैसे सब्जी की दुकान पे हो, आप कोई भी काम वहाँ पे गए हो, पास में से किसी का कोई पर्स जो भी है वो पर्स चुरा के मतलब ले गया ना, जो भी पर्स है उसका, उसमें पैसे थे वो भाग गया लेकर के, मतलब चोर था कोई भी। बताओ अब उस चोर को पकड़ने के लिए कोई पुलिस आएगी क्या? क्या पुलिस का काम है वो चोर को पकड़ने का काम? पुलिस का काम है, क्योंकि वहां पे लोग होंगे, क्या वो सामने देखते रहेंगे? वो लोग भी वहां क्या करेंगे, उसको पकड़ने का काम करेंगे। अगर पकड़ने की बात की जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे, पब्लिक लिख सकते हैं, पीपल लिख सकते हैं, तो वो आपकी कंडीशन रहेगी, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम तो पब्लिक भी कर सकती है। लेकिन एक वर्ड अगर यहाँ पे यही सेंटेंस ऐसा हो, द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है वो किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, अरेस्टेड, इसका जो एक्टिव बनेगा अब बताओ मुझे इसमें क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी ना, क्योंकि वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका किस में रहा होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब जल्दी से दें प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर यू। पुलिस, ज्योति बागड़िया कह रही है कि पुलिस, ठीक है, समझ तो आ रही बात आपको। कैसे देखना, अरेस्ट कौन करता है, यहीं से बात का एक हमें पता चलता है इन चीज़ों के बारे में कि वर्ब आपको बता रही है कि आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। वहाँ पे आपका जो क्लीन करने का काम था, क्लीनर का, तो वर्ब आपको बताती है कि वहाँ पे सब्जेक्ट कैसा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपका पुलिस भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, वो आपकी कंडीशन बताती है। लेकिन अरेस्ट की अगर बात की जाए तो अरेस्ट कौन करता है, क्या पब्लिक करती है क्या? नहीं, पुलिस करती है। तो पुलिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। क्लियर होगी सभी को? क्लियर है तो बोल दो ना जल्दी से, यस सर यस सर यस सर। ठीक है ठीक है, एक सेंटेंस और दे देता हूँ आपको। यस सर, ठीक है, समझ आ गया आपको। देखना सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान देना। स्टूडेंट्स विल बी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये सेंटेंस पैसिव का है या नहीं, क्योंकि विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है पैसिव है, और हमें क्या करना है, इसका एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाने की कोशिश करें, इसका क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस कैसा होगा इसका, जल्दी से कमेंट कीजिए प्लीज। और इसमें भी हमारे पास क्या नहीं है, एजेंट। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि टीच आपकी क्या है, टीच वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और मुझे बताओ कि अगर टीच की बात की जाए तो क्या वहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं क्या, या फिर हम कोई पब्लिक कर सकते हैं, कोई डॉक्टर बढ़ा सकता है, पब्लिक बढ़ा सकती है, पुलिस की बात कर सकते हैं क्या, या फिर आप बात कर सकते हैं क्या टीचर की। तो काम किसका है, पढ़ाने का काम किसका है, टीचर का। तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट क्या लेकर के आएंगे, टीचर ही लेकर के आएंगे, समझा रही है ना। तो सबसे पहले क्या रखूँ यहाँ पे, ना टीचर कर सकता हूँ, उसके बाद विल और टीच द स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी को?
क्या डिलीट कर दिया आपने? चलो समझ आ गई ये बात आपको अच्छे से। मतलब हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है तो उसके आधार पे कभी एक्टिव दे के पैसिव पूछ लिया जाता है, कभी पैसिव दे के एक्टिव पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना, और किस प्रकार की वर्ब हमें बताती है कि हमारा जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार का रहेगा। तो इन चीज़ों के बारे में हमें अच्छा खासा नॉलेज अभी मिल गया है। तो अब हम बात करते हैं क्या इन सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं, क्या इसका इंटरोगेटिव बन सकता है। तो उन चीज़ों के थोड़ा सा उनको और पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज तो हमारी जो जितने भी कल हमने पैसिव किए उसकी एक्सरसाइज थी। कल आपके लिए कुछ बेहतरीन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार के रूल्स भी होंगे, और कुछ जो बचे हुए हैं रूल्स उसकी बात हम अभी भी करने वाले हैं। देखना, राम डज नॉट, टाइप करने लग जाओ जल्दी से, बताना आप। राम डज नॉट राइट ए लेटर, इसका क्या होगा? अच्छा, इसका अगर पैसिव बनाना है तो नेगेटिव है तो नोट कितने नंबर पे आता है? पैसिव है तो भी नोट 3 नंबर पे ही आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर प्रश्नवाचक है, अगर मैं इसको प्रश्नवाचक ऐसे कर दूं, सपोज करो डैश राम राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे? क्योंकि पैसिव अगर है तो उसका प्रश्नवाचक भी वैसा ही बनेगा। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, वाई डैश राम राइट ए लेटर, बताएं जल्दी से। अगर ये 3 कंडीशन आपको समझ आ गई तो फिर आगे आपको समझाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो चेंज होती है तो उसी प्रकार से चलेगी। लेकिन अगर WH है, हेल्प में वर्ब दे रखी है सब्जेक्ट से पहले, तो भी तो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं ना। एक तो विदाउट WH का, जिसमें आंसर यस या नो में मिलता है, और दूसरा जिसमें WH देता है, जिसमें आंसर यस या नो में ना मिलकर आपको बताना पड़ता है कोई भी कारण जो भी है, जिस प्रकार का भी। वाई है तो क्यों, वेयर है तो कहाँ, व्हेन है तो कब, हाउ है तो कैसे, है ना। इन चीज़ों के बारे में आपको। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राम, ठीक है। नेगेटिव होगा तो अच्छा नोट लगा दिया आपने, सही है, एकदम सही है आपका। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले क्या लेकर आऊंगा मैं? ए लेटर, और इसकी जगह इज, उसके बाद में नोट। आपको पता है कि यहाँ पे नोट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? पैसिव के अंदर वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी, रिटन बाय राम। अगर प्रश्नवाचक की बात की जाए तो सपोज करो मैंने ए लेटर को पहले यहाँ पे रख दिया, ए लेटर, हमको पता है कि रिटर्न यूज करना है यहाँ पे क्योंकि वर्ब की 3rd फॉर्म होती है, और बाय राम। क्वेश्चन मार्क है तो क्या हम इज यहाँ लगाएंगे? नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क है, अगर आपका एक्टिव में जो हेल्प वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो पैसिव में भी हेल्प वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इज ए लेटर रिटन बाय राम। तो इस प्रकार का ये सेंटेंस रहेगा। अब बात की जाए व्हाई डज राम राइट ए लेटर, तो उसके अंदर क्या रहेगा? सबसे पहले देखना, वैसे ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं मैं। लेटर रिटन बाय राम। अब देखना, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा कि अगर कंडीशन रहती है यहाँ पे हेल्प वर्ब की सब्जेक्ट से पहले, तो आप वही कंडीशन रखोगे क्योंकि ऊपर आपने क्या किया था? इज लगाया था, और आपको WH मिल रहा है। जो भी WH मिल रहा है आप उस WH को यहाँ पे यूज करो। देखना, जो भी WH कुछ भी हो सकता है, हाउ, व्हेन, वेयर, ये जितने भी WH है आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे WH भी है जिनका यूज कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे मैं बात करूं हु की और होम की, तो उनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं कि हु आए तो हम क्या यूज करते हैं, होम आए तो क्या यूज करते हैं, बाय होम का यूज किया जाता है वहां पे। इन चीज़ों के हम आगे हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जरूरी ये है कि ये जो WH है मतलब एज इट इज ऐसे ही रहने वाले हैं। अगर आप इनको यहाँ रखना चाहो तो, अगर कोई भी WH दे रहा है
लेकिन इनका थोड़ा सा अलग यूज है, वो मैं बताने का कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, आपके एकदम सारे सही हैं। वाई इज ए लेटर रिटन बाय राम। दीपिका आपका एकदम सही है। आप और किसी का कमेंट्स नहीं आ रहा। हु चेंज इन बाय हुम, हाँ इन बाय हुम में हु का चेंज हो जाता है और हुम का हु में रहता है। और कई बार बाय हुम न लगा करके डायरेक्ट हुम दिया जाता है और बाय का यूज भी हम अंत में कर देते हैं। तो उन चीज़ों की हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, वो बहुत ही अच्छा पार्ट है हमारा। चलिए एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ। क्लियर हो गया सभी को क्या? आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे आपकी क्लास है हिस्ट्री की और टाइम भी काफ़ी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ बेहतरीन रूल्स के साथ। आपसे रूबरू होऊंगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।